Good morning, everyone. Today we are going to discuss the current affairs of 13 of the April. फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश अ ड्रग टेस्टिंग लेबोरेटरी इज कंस्ट्रक्टेड एट द कॉस्ट ऑफ 35 करोड़। तो ड्रग टेस्टिंग लेबोरेटरी जो है वो बनने जा रही थी आपके नालागढ़ में। तो नालागढ़ जो है वो कहाँ पे है, वो है सोलन में। ये काफी समय से बात चली हुई है और अभी हमारे जो हेल्थ मिनिस्टर हैं आपके कर्नल धनीराम शांडिल, इन्होंने कहा है कि मई मंथ तक जो है ये कंप्लीट हो जाएगा ड्रग पार्क। तो ड्रग पार्क जो है इलेक्शंस में भी काफी मुद्दा उठा इसका, और दूसरा बल्क ड्रग पार्क जो है जो हरोली में बन रहा है इनका, तो ये उस समय से चला हुआ है ड्रग पार्क। तो काफी इंपॉर्टेंट है कि हिमाचल को अपना ड्रग पार्क मिल गया है। अच्छा, इसमें ड्रग पार्क से रिलेटेड क्वेश्चन है कि फार्मेसी हब से कौन सी जगह जो है फेमस है, तो वो है हमारा बद्दी। वो भी कहाँ पे है, सोलन में। एशिया में ये पहले नंबर पे है। तो चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच डिस्ट्रिक्ट द हिस्टोरिकल सूही फेयर सेलिब्रेटेड टू कमेमोरेट द सेक्रीफाइस मेड बाय क्वीन सुनैना। सुनैना है या फिर नैना माता इन्हें कहा जाता था, और ये किनकी बीवी थी, तो चंबा के एक राजा थे। तो सूही फेयर जो है चंबा में सेलिब्रेट किया जाता है। और सबसे पहले सूही फेयर में एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछा जाता है कि यहाँ एक ऐसा मेला है, सूही फेयर एक ऐसा मेला है जहां पर महिलाएं और बच्चे ही अलाउड होते हैं, ओनली मैंस आर नॉट अलाउड इन दिस फेयर। पहला क्वेश्चन तो ये बन गया। दूसरा जो सूही फेयर है इसकी स्टोरी ऐसे है कि जो नैना माता है ये वाइफ थी किसकी, साहिल वर्मन की। चंबा के काफी फेमस राजा हैं साहिल वर्मन, काफी ज्यादा टेम्पल्स इन्होंने बनाए हैं। तो स्टोरी ऐसे है कि चंबा में जो थी पानी की कमी थी। अब पानी की कमी थी तो क्या हुआ कि पानी लाने के लिए यहाँ पे काफी ज्यादा एफर्ट्स किए गए। इवन दो यहाँ पे कुछ एक नहरें भी बनाई गई, नालियां भी बनाई गई, बट चंबा में पानी नहीं आ रहा था। तो फिर ये जो साहिल वर्मन है ये किसी के पास गए और इन्होंने कहा कि पानी क्यों नहीं आता है, तो उन्होंने बताया कि आपको किसी बड़े खास की, अपने की जो है एक बलि देनी पड़ेगी, ठीक है। तो जब उन्होंने रात को नैना माता से डिस्कस किया होगा तो इन्होंने कहा कि आपके प्रिय में से किसी जो बिल्कुल क्लोज हैं उनमें से कोई बलि देनी पड़ेगी। तो नैना माता ने कहा कि मैं अपनी बलि जो है वो दे दूंगी। तो नेक्स्ट डे क्या हुआ कि नैना माता ने जो है उन्हें जिंदा, अप्रैल के मंथ में ही बेसिकली जो है दिक्कत पानी की शुरू हो जाती है, आप हिमाचली हैं तो जानते होंगे। तो उस समय इनको जो है जिंदा जो है पाइप में रखा गया, अपनी बलि दी, जिसके कारण जो है चंबा में पानी आया था। और इसी के उपलक्ष्य में क्या मनाया जाता है, सूही फेयर जो है वो मनाया जाता है नैना माता की याद में। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अच्छा, एक और यहाँ से रिलेटेड एक फैक्ट है कि साहिल वर्मन ने के कितने बच्चे थे, उनके 10 जो है 10 थे। तो ये क्या हुआ कि इनके बच्चे नहीं होते थे, तो फिर क्या हुआ कि एक योगी आए, 84 योगी थे वो। उन्होंने इनको वरदान दिया कि आपके बच्चे हो जाएंगे। तो इन्होंने बोला अगर नहीं हुए तो फिर इन्होंने क्या किया, सारे के सारे योगियों को वहीं जो है रख लिया। उसके बाद जब उनके बच्चे हुए तो इन्होंने उनकी याद में 84 टेम्पल बनाए हैं। 84 टेम्पल जो है 84 योगियों की याद में चंबा में बनाए हैं। तो दैट इज द इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ साहिल वर्मन इन चंबा। चलिए जी नेक्स्ट। तो अच्छा, इसके बारे में एक शोभा यात्रा के बारे में, बाकी सब तो हमने पढ़ लिया। तो शोभा यात्रा जो है नैना माता जो सूही फेयर है उसमें जो है अखंड चंडी पैलेस टू सूही टेम्पल तक जो ये है यात्रा, शोभा यात्रा जो है निकाली जाती है। तो ये याद रखना आपने। तो चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच हाइड्रो पावर मैनेजमेंट बोर्ड वन द बेस्ट हाइड्रो पावर प्रोड्यूसर अवार्ड, ठीक है, फॉर द ईयर ऑफ 2022 एंड 23। तो ये मिला है बीबीएमबी को, भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड। तो ये रिलेटेड है हमारे बीबीएमबी जो है। अब भाखड़ा बोर्ड जो है वो पहले अलग था, ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड जो था वो अलग था। तो ये दोनों इकट्ठे कब हुए, जब रीऑर्गेनाइजेशन हुआ। रीऑर्गेनाइजेशन मतलब कि 1966 में क्या हुआ था कि हिमाचल में काफी ज्यादा एरिया जो है पंजाब का एड ऑन हुआ, इसे बोला गया रीऑर्गेनाइजेशन। तो जब हिमाचल में ऐड हुआ पंजाब का एरिया तो फिर बीबीएमबी भी जो है वो बनाया गया, ठीक है। और इसे मिला है बेस्ट हाइड्रो पावर प्रोड्यूसर अवार्ड।
और किसके द्वारा दिया गया? तो ये दिया गया है IPPAI के द्वारा, मतलब कि इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर एसोसिएशन ऑफ इंडिया के द्वारा। अब बात करें इसके थोड़ी एक्सप्लेनेशन की कि बीबीएमबी जो बना वो कैसे बना। तो मैंने जैसे बताया कि अंडर द सेक्शन ऑफ 79 पंजाब रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट हुआ 1966 में। जब एरियाज अलग अलग हुए, मतलब कि जो पंजाब के एरिया थे वो हिमाचल में आए, तो एक एडमिनिस्ट्रेशन बनाया गया जिसको बोला गया भाखड़ा नंगल प्रोजेक्ट वाज हैंडेड ओवर टू द भाखड़ा मैनेजमेंट। ठीक है, ये दिया गया। फिर ब्यास जो है कंस्ट्रक्शन बोर्ड था वो भी इसमें मर्ज कर दिया गया अंडर द सेक्शन 80। अब इसके बाद क्या हुआ कि भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड जो है ये नाम रखा गया इसका इस समय। इससे पहले ये भाखड़ा मैनेजमेंट बोर्ड ही था, तो इसमें ब्यास भी ऐड हो गया था, तो इसका नाम जो है वो चेंज कर दिया गया 1976 को भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड। और ये भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड करता क्या है? ये सप्लाई करता है पानी और आपकी बिजली 5 प्रदेशों को। 5 प्रदेश नहीं है, उसमें 3 प्रदेश हैं और 4 प्रदेश हैं और 2 यूटीज हैं। अब 4 प्रदेश कौन-कौन से हैं? तो 4 प्रदेश है पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और हिमाचल खुद। वैसे हिमाचल को काउंट नहीं करते, तो ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है हिमाचल कौन से 5 राज्यों को जो है, राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को जो है बिजली और पानी देता है। हिमाचल को अगर ना काउंट करें, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली और चंडीगढ़, तो इन्हें जो है ये बिजली और पानी जो है बीबीएमबी के थ्रू जाता है। तो आई होप कि आपके डाउट्स जो है मैं क्लियर कर पाया हूँगा। Which country has recently tested a kamikaze drone named? तो ड्रोन लॉन्च किया है मिराज 532 इक्विप्ड विद ए 50 kg वॉरहेड। तो उसके ऊपर वॉरहेड भी जो है 50 kg का डिप्लॉय जो है वो किया जा सकता है। तो ये ड्रोन जो है आगे फर्दर जितनी वॉर्स होंगी काफी इंपॉर्टेंट रोल जो है इनके द्वारा प्ले किया जाएगा। तो ये जो है मिराज 532 ये लॉन्च किया गया है ईरान के द्वारा। तो ईरान के द्वारा ये लॉन्च किया गया 532 मिराज जो है वॉरहेड। अब ये क्या करेगा? इसकी रेंज जो है 450 किलोमीटर है, मतलब 450 किलोमीटर तक ये जा सकता है। ठीक है, और हाईएस्ट एल्टीट्यूड जहां पे ये ऊंचाई तक पहुंच सकता है वो है 12,000 फीट तक। ठीक है, 3 घंटे तक ये उड़ान जो है वो कर सकता है पूरी। चलिए जी नेक्स्ट। हु हैज बीन रिसेंटली वन अर्मागेडन चैंपियनशिप सीरीज 2023? ये काफी इंपॉर्टेंट है अर्मागेडन चैंपियनशिप। एक्चुअली पिक्चर में आप देख पा रहे हैं ये हैं आपके इंडिया के डी ऑप्शन गुकेश डोमाराजू। तो गुकेश जो है ये क्यों फेमस है? ये इवेंट आपको पहले बता दिया गया है, जर्मनी में हो रहा है। तो ये पिक्चर में सामने है आपके, ये वर्ल्ड चैंपियन थे और वर्ल्ड चैंपियन थे तो अनएक्सपेक्टेडली जो हमारे इंडिया के हैं गुकेश, इन्होंने इन्हें हरा दिया है। तो काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। गुकेश की जो एज है वो सिर्फ और सिर्फ 16 ईयर्स के है। तो जर्मनी के बर्लिन में ये हो रहा है और इन्होंने हराया किसको है? तो उज्बेकिस्तान के नॉर्दरबेक अब्दुसत्रोव, तो इनको जो है हरा दिया है इन्होंने और इन्हें जो प्राइज मिला है वो 18,000 यूरोस जो है मिले हैं। नेक्स्ट है हमारे पास इंडिया एंड विच कंट्री प्लान्स टू सेट अप द फर्स्ट इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट अलोंग द बॉर्डर नियर जयगांव। तो जयगांव के करीब जो है इंडिया और नेपाल जो है वो क्या बनाएंगे? अपनी चेक पोस्ट बनाएंगे। तो इसका जो राइट आंसर है दैट इज योर सॉरी भूटान के साथ। अब भूटान के साथ जो है ये एरिया शेयर करेंगे अपना। अब इसमें करेंगे क्या? ये एक तो चेक पोस्ट बनाएंगे यहाँ पे। अब चेक पोस्ट बनाने का फायदा क्या है? अभी हाल फिलहाल में काफी ज्यादा आपको पता है कि जैसे अभी किस्सा हुआ पंजाब में, तो भाग के कहाँ चले गए? नेपाल, भूटान ऐसे एरियाज में। तो क्या है कि इनके साथ मिलके थोड़ा सा चेक पोस्ट को जो है वो क्या करेंगे? अलर्ट करेंगे। ठीक है, अच्छा उसके बाद जो यहाँ पे मीटिंग की गई वो वहाँ के भूटान के किंग है जिनको दिल्ली बुलाया गया था। भूटान के किंग जो है जिग्मे खेसर नामग्याल वेंगचुक जो हैं, इनके साथ मिलकर जो है भारत ने ये डील की।
कि हम इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट जो है वो लगाएंगे। अच्छा, उसके बाद अभी हाल फिलहाल में इनके साथ और भी कई जो हैं काम जो हैं चले हुए हैं नेपाल के साथ। अगर बात करें इसी की, तो इसमें क्या है कि अभी हाल फिलहाल में ये मानने क्यों एक इनको ना लालच सा दिया गया, इनको बोला गया कि आपका एक रिजर्वेयर है, ठीक है, जो 2500 मेगावाट जो है वो पैदा कर सकता है बिजली, बट वो फंसा हुआ है, सैंक्शंस लगे हुए हैं। तो उनने बोला कि हम इसे भी जो है सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। और ये फंसा क्यों है? तो ये फंसा इस वजह से है क्योंकि एनवायरमेंटल इश्यूज है इससे, इस वजह से जो है ये फंसा हुआ है। तो भारत ने कहा कि हम जो है इसे आपके लिए ठीक करने की कोशिश करेंगे। तो इस वजह से अब भारत और भूटान जो है ये मिलके आपका इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट जो है वो शेयर करेंगे। तो चलिए जी नेक्स्ट। UIDAI signed agreement with IIT, which IIT to develop टचलेस बायोमेट्रिक कैप्चर सिस्टम। अब ये जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि टच जो है जो बायोमेट्रिक सिस्टम है, एक तो कोरोना के समय मना कर दिया था, आपको पता है कि हम टच नहीं कर सकते क्योंकि एक दूसरे से कोरोना फैलने का डर था। तो इस वजह से बायोमेट्रिक सिस्टम जो है ठप हो गया था। और दूसरा, कई जगह मशीन्स में जो है बायोमेट्रिक में अ, आप देखते होंगे, कोई भी अगर बायोमेट्रिक यूज करता होगा तो कई बार वो उठाता नहीं आपके फिंगरप्रिंट से वगैरह। तो अब जो प्रोजेक्ट है, एक तो नया आ गया है कि आईज को जो है डिटेक्ट करेगा एज ए बायोमेट्रिक, वो भी अब सिस्टम चले हैं। पर थोड़ा सा और एडवांस करने के लिए इन्होंने क्या किया कि हम टचलेस बायोमेट्रिक सिस्टम ही बना देंगे। अब ये किसके साथ मिलके कर रहे हैं? तो ये कर रहे हैं आईआईटी बॉम्बे के साथ मिलके। अब टचलेस जो बायोमेट्रिक सिस्टम है, इसमें होगा क्या? इसमें बेसिकली क्या होगा कि आपकी जो बॉडी है उसकी, आप बोल सकते हैं उसके सिग्नल्स, उनके डिस्क्रिप्शंस जो हैं वो सारे के सारे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की हेल्प से जो है ये सब काम जो है वो किया जाएगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये किस किस के साथ मिलके किया जाएगा? तो ये आपकी आईआईटी बॉम्बे और मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो है अंडर डिजिटल प्रोग्राम। और इसमें जो है आपकी नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन टेक्नोलॉजी फॉर इंटरनल सिक्योरिटी, ठीक है, ये भी साथ देगी आईआईटी बॉम्बे का यूआईडीएआई यूज करने के लिए। यूआईडीएआई का मतलब होता है यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। अब यूआईडीएआई का हेडक्वार्टर जो है वो न्यू दिल्ली में है। चलिए जी नेक्स्ट। अच्छा, इसमें अगर दो तीन चीजें और देखें, आईआईटी ने हाल फिलहाल में काफी ज्यादा काम किए हैं। एक तो दूध में, अभी हाल में हमने पढ़ा था कि दूध में मिलावट का पता लगाने के लिए जो है उपकरण विकसित किया है। किसने किया है? आईआईटी मद्रास ने, ठीक है, दूध की मिलावट का पता लगाने के लिए। और आपकी आईआईटी कानपुर जो है, उन्होंने रिलायंस जो है उन्हें रिलायंस लाइफ साइंसेज का लाइसेंस दिया है, ठीक है, जीन थेरेपी में। तो ये आईआईटी आपके कानपुर ने किया है। आईआईटी मद्रास ने दूध में मिलावट, और आईआईटी बॉम्बे जो है वो टचलेस बायोमेट्रिक कैप्चर सिस्टम को जो है डेवलप करेगी। रिसेंटली हु ऑनर्ड विद द मराठा उद्योग रत्न अवार्ड एट द मराठा एंटरप्रेन्योर्स कॉन्फ्रेंस 2023? तो इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर बी, नीलेश भागवान। ये एक इंडस्ट्रियलिस्ट और एजुकेशनिस्ट है, तो दोनों ही ये काम करते हैं। तो नीलेश भागवान जो हैं सांबरे फाउंडर हैं जिजाऊ एजुकेशन एंड सोशल फाउंडेशन के, जिन्हें ये अवार्ड जो है वो दिया जाएगा। ये काफ़ी हेल्पिंग है, काफ़ी हेल्प करते हैं वहाँ पे जो बच्चे हैं उनको एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए। इस वजह से जो है इन्हें जो है ये अवार्ड जो है मराठा उद्योग रत्न जो है वो दिया गया है, ठीक है। और ये हुई, दिया कहाँ पे गया? मराठा कॉन्फ्रेंस जो हुई है, ठीक है। तो चलते हैं जी नेक्स्ट। स्टेट ओन्ड नॉन बैंकिंग फाइनेंस फर्म आरईसी, मतलब ये रिलायंस है इसका नाम, रिलायंस लिमिटेड हैज रेज्ड हाउ मच यूएसडी मिलियन थ्रू इशुएंस ऑफ ग्रीन बॉन्ड्स।
तो ये जो अमाउंट है ये है आपका ऑप्शन नंबर ए, यूएसडी 750 मिलियन। अच्छा, ग्रीन बॉन्ड्स क्या होते हैं? तो ग्रीन बॉन्ड्स ऐसे बॉन्ड्स, पहले बॉन्ड्स क्या होते हैं? बॉन्ड्स होते हैं कि जैसे मैंने और आपने करार कर लिया कि इतने समय के बाद मैं इतने इंटरेस्ट के साथ आपको जो अमाउंट है वो वापस कर दूंगा, जो उधार लिया हुआ है। तो ऐसा ही अगर ग्रीन एनर्जी के लिए कोई लोन लेगा, ठीक है, और उसे एक बॉन्ड इशू करेगा कि मैं इतने समय में आपको जो ये पैसे जो है वापस कर दूंगा, तो उसे ग्रीन बॉन्ड कहा जाता है। तो इंपॉर्टेंट ये है कि रिलायंस ने जो है 750 मिलियन यूएसडी डॉलर जो है वो इसे ग्रीन बॉन्ड जो है इशू हो गए हैं। इन्होंने क्या करने हैं कि 11 अप्रैल 2028 तक जो है ये बॉन्ड जो है मैच्योर हो जाएगी। मतलब कि प्रिंसिपल और इसका इंटरेस्ट जो है ये वापस करना पड़ेगा, वो भी यूएस डॉलर में, ठीक है। और ये काम करेगा, ये कैपिटल का यूज करेगा ग्रीन प्रोजेक्ट्स पे। तो अभी पता है ग्रीन थीम चली हुई है, पूरे भारत में चली हुई है, तो इस वजह से इन्हें जो है ये लोन मिल गया है। Recently, 56th session of UN's Commission on Population and Development held at which country? तो ये हुआ है यूएसए में। तो ये काफी इंपॉर्टेंट न्यूज है। इसमें जो न्यूज है ये आपके सिनारियो को बता रही है, अभी हाल फिलहाल में आपके सराउंडिंग्स में क्या एरिया, क्या सिनेरियो है। तो सबसे पहले तो बात करते हैं पॉपुलेशन एंड डेवलपमेंट पे बात की जा रही है। यहाँ पे बात की जा रही है हमारे जो बच्चे हैं पूरे वर्ल्ड में, सराउंडिंग में जो बच्चे हैं वो कितने पढ़े लिखे हैं या एजुकेशन किस लेवल की मिल रही है, उनको कैसा पोषण मिल रहा है। तो इसके लिए बात करती है हमारी इकोसॉक, मतलब कि इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, ठीक है, और जिसका हेडक्वार्टर जो है यूएसए में है और 1946 में ये बनी थी। अब इन्होंने क्या कहा कि जो भी अभी हाल फिलहाल में 263 मिलियन, बहुत बड़ा आंकड़ा है, कितने बच्चे जो हैं वो आउट ऑफ स्कूल हैं पूरे वर्ल्ड में। पहला आंकड़ा तो ये है। और दूसरा आंकड़ा जो है नियरली 70% ऑफ द पुअर कंट्री के जो बच्चे हैं उन्हें वो बेसिक टेक्स्ट ही रिकॉग्नाइज नहीं कर पाते 10 साल तक, ठीक है। और उसके लिए उनकी गलती नहीं है, उसके लिए क्रॉनिक रीजंस हैं, क्रॉनिक फैक्टर्स हैं, जैसे कि पॉवर्टी, माल न्यूट्रिशन, तो ये रीजंस भी हैं। उसके बाद उससे अलग जाए अगर हम, तो 3 फैक्टर जो हैं वो एजुकेशन को प्रभावित कर रहे हैं, ट्रिपल क्राइसिस इन एजुकेशन। पहला, इक्विटी एंड इंक्लूजन। इंक्लूजन होता है कि हर बच्चे तक पहुंचना किसी चीज को। फाइनेंशियल इंक्लूजन मतलब कि आपके बैंक खाते या आपका लेन देन जो है हर आदमी तक पहुंचे। दूसरा है क्वालिटी एंड रिलेवेंस। जो क्वालिटी है, आप सोचें कि जिन कंट्रीज में खुद ही पढ़े लिखे नहीं है उन्हीं को कह दिया जाए कि आप पढ़ाओ, तो वो क्वालिटी जो है वो कम हो जाएगी, ठीक है। तो एक्सपर्ट्स जो है वो काफ़ी कम होते हैं पुअर कंट्रीज में, क्योंकि पहले उनको ही कम एक्सपोजर मिला होता है, वही आगे ट्रेन करने जाते हैं। एंड नेक्स्ट है इक्विप करंट एंड फ्यूचर जनरेशन स्किल्स। तो अभी जो हमारी कंट्री है वो काफ़ी एडवांस है, तो फ्यूचर जो भी अभी प्रोग्राम चल रहे हैं, हाल फिलहाल में प्रोजेक्ट चल रहे हैं, भारत ने आपको पता है 5G के बाद 6G की टेस्टिंग भी जो है शुरू कर दी है, जिसमें जो स्पीड है 1000 Gbps आएगी, मतलब कि 1 सेकंड पे, एक क्लिक पे 1000 GB जो है वो डाउनलोड हो जाएगा। तो आने वाला भविष्य काफ़ी ब्राइट है, मतलब कि आप देख पाएंगे कि जैसे हम पहले फिल्मों में देखते थे कि हमारी 3D इमेजेस जो है ट्रांसफर हो जा रही हैं, तो आगे जाके कुछ कैमराज ऐसे आ जाएंगे कि एक आदमी यहाँ दूसरी जगह पे थ्रू कैमरा जाएगा, पर आभास ऐसे होगा, लगेगा ऐसे कि जैसे कि वो आदमी वहां पर पहुंच गया है। तो ऐसी ऐसी इमेजेस, क्योंकि डाटा ट्रांसफर बहुत फास्ट हो रहा है इस एरिया में, तो ये सब स्किल्स जो हैं इन बच्चों को कहाँ पहुंचेंगी, तो इस ये प्रॉब्लम जो है इन्होंने यहाँ पे डिस्कस की। नेक्स्ट है हमारे पास जो कवर नहीं कर पाए हम कुछ न्यूज, उनके बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले है अभी हाल फिलहाल में ब्रिहान मुंबई म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने एक फॉरेस्ट जो है स्कीम, मियावाकी फॉरेस्ट जो है वो लॉन्च किया है। कहाँ पे? देवनार विलेज इन गोविंदी। अब आप बोलेंगे मियावाकी फॉरेस्ट क्या है, तो पहले बात करते हैं कि इसका नाम क्यों पड़ा। ये नाम मियावाकी फॉरेस्ट जो है वो पड़ा जापानीज बोटनिस्ट अकीरा मियावाकी के नाम पर। तो सबसे इंपॉर्टेंट है इस मियावाकी फॉरेस्ट में क्या होता है कि एक
स्क्वायर मीटर का जो एरिया होता है उसमें जो है 2 से 4 टाइप के जो है वो ट्रीज जो हैं वो लगाए जाते हैं। और ये जो ट्रीज हैं एक दूसरे की बढ़ने में हेल्प करते हैं, और जब इस तरीके से हम ट्रीज को लगाते हैं तो वो जो है अपनी फुल लेंथ जो है 3 इयर्स में ही पक ग्रिप कर लेते हैं। मतलब 30 सालों में पौधा जो है वो बड़ा हो जाता है या प्रॉपर बन जाता है। उसकी जो जैसे लकड़ी है तो लकड़ी मिल जाएगी उसकी 3 साल में, या कोई फल देता है तो वैसे काम करेगा। तो ये जो है मियावाकी टेक्निक है ये क्या करेगी, ये टेम्परेचर को कम करेगी। ठीक है, ये तो सब जगह ही है। रिड्यूस एयर एंड नॉइज पोल्यूशन एंड अट्रैक्ट लोकल बर्ड्स एंड इंसेक्ट्स एंड क्रिएट कार्बन सिंक्स। तो ये काम करेगी आपकी मियावाकी फॉरेस्ट। और ये कहाँ पे जो है, बृहन मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने इस टेक्निक को अपनाया है। कहाँ पे, आपकी देवनार विलेज ऑफ गोवंडी में। नेक्स्ट है तमिलनाडु की गवर्नर है। ये बिल जो है तमिलनाडु ने लॉन्च किया है जिसमें ऑनलाइन गैम्बलिंग गेम्स जो हैं उनको रेगुलेट किया जाएगा या बैन कर दिया जाएगा। सिंपल सी, अभी आप देख रहे हैं माई 11 सर्कल, या फिर सारे पैसे लगाते हैं ऑनलाइन गेमिंग्स में, स्पोर्ट्स में, या फिर आपके आजकल आईपीएल के मैचेस चले हुए हैं उसमें टीम्स बनाते हैं सारे के सारे। तो ऑनलाइन गेम्स जो हैं गैम्बलिंग, उन पे बिल आ रही है आपकी। पहली जो स्टेट है दैट इज योर तमिलनाडु। ठीक है, तो आर एन रवि जो है यहाँ के गवर्नर है, उनको पहले ही ये बिल जो है पेश किया गया, बट उन्होंने इसे डिसअप्रूव कर दिया था इस वजह से कि इसे असेंबली में पास करें। तो फिर क्या हुआ कि इस बिल को जो है वो असेंबली में पास कर दिया गया तमिलनाडु की, जिसको नाम दिया गया प्रोहिबिशन ऑफ ऑनलाइन गैम्बलिंग एंड रेगुलेशन। ठीक है, ये बिल जैसे ही पास हुआ और हमारे गवर्नर के पास पहुंचा, तमिलनाडु के आर एन रवि के पास, उन्होंने उसी दिन सेम डे पे जो है इसे जो है साइन कर दिया है। तो ये बिल जो है काफी इंपॉर्टेंट है आजकल जो चली हुई है ऑनलाइन गेमिंग पे, तो उसको बैन करने का बिल जो है ये पास कर दिया गया है तमिलनाडु गवर्नमेंट के द्वारा। तो ये थे आज के क्वेश्चंस। और आज का सेशन आपको अगर अच्छा लगा है, मेरी द्वारा दी गई इन्फॉर्मेशन अगर आपको फायदेमंद होती हैं, तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, एंड थैंक यू ऑल फॉर ऑल दिस।